दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। उत्तराखंड में निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। गली हो, चौराहे हो या फिर शहर हो, हर जगह निकाय चुनावों की चर्चा है। लोग अपने पसंदीदा नेता को इस बार चुनाव लड़ाने की उम्मीदें जता रहे हैं और देख रहे हैं कि इस बार कौन कौन मैदान में आ सकता है। चूंकि बात कर रहे हैं हम किच्छा की, तो हम जानेंगे कि किच्छा की जन समस्याएं क्या क्या हैं, किन किन मुद्दों पर नेता जनता के बीच जाएंगे। तो जनता की नब्ज पकड़ने के लिए, जनता की नब्ज जो सबसे अच्छे से पकड़ता है वो होते हैं पत्रकार। तो किच्छा की बात करेंगे, किच्छा के ही पत्रकारों से। आज हमारे साथ 3 किच्छा के प्रसिद्ध पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। इनका परिचय कराते हुए चलें। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नाहिद खान जी, और उनके बाद हमारे साथ मौजूद हैं विशाल शर्मा जी, और तीसरे नंबर पर जो पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं वेद प्रकाश यादव जी। तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं और तीनों पत्रकारों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा जो हमारी टीम ने किच्छा शहर में जाकर लोगों से बात करके की है। क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या मुद्दे थे जो जनता ने हमें बताए थे। चलिए पहले नजर डाल लेते हैं उन समस्याओं पर। शहर में बहुत सी समस्याएं हैं। शहर के अंदर अब मुख्य बाजार से आप देख रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, कितना हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर से निकल रहा है। तो इस तरह से ना बाजार की व्यवस्था बन पाती है ना कुछ होती है। अब सामने देख लीजिए, इतना बड़ा हैवी ट्रक मेन बाजार के अंदर से निकल रहा है। प्रशासन को चाहिए, नगर पालिका का भी इसमें पूरा काम है, इस शहर की समस्याओं को देखे कि शहर में दिक्कत कहाँ आ रही है, पब्लिक किस बात से परेशान हो रही है, उसको क्या दिक्कतें आ रही हैं। कोई व्यापारी है, घर मोहल्ले से आके बाजार में वो कुछ खरीदारी करना चाह रहा है, कोई पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए शहर के अंदर। अननेसेसरी कोई बड़े बड़े वाहन नहीं जाने चाहिए। ये नगर पालिका काम भी हो सकता है, नगर पालिका चाहे, है ना। और बाजार के अंदर शौचालय वगैरह व्यवस्था, जहाँ लेडीज़ मार्केट में आती हैं उनको ये दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, वो सब देखना नगर पालिकाओं का ही काम है, नगर पालिकाओं से जुड़ा हुआ काम है। और विभाग भी इसमें इंटरफेयर करते हैं, लेकिन नगर पालिका इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तरह तरह के व्यापारी हैं, बाजार व्यापार करते हैं, और इतना ट्रैफिक, इतना आप इधर देख लीजिए, इधर घुमा के गंदगी का क्या आलम है। नगर पालिकाओं को सफाई व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए। ये उनको ऐसा नहीं कि पब्लिक ने वोट डाल दिया तो अपना वो देखना है, इतना ही। पब्लिक को देखिए, आप पब्लिक के लिए आप जनप्रतिनिधि, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, उसी रूप में काम करिए। आप जो भी बने, जो भी चुनकर आए, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी इंडिपेंडेंट कोई भी हो, जनता के लिए काम करना चाहिए ताकि जनता को उसमें आराम मिल सके। इसीलिए ये नगर पालिकाएँ और ये सब व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं कानून में, चाहे वो नगर पंचायतें हों, नगर पालिकाएँ हों, वार्ड्स हो, इसीलिए बनाए गए हैं कि सबको बांट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम करके लोगों की समस्याओं को हल किया जाए। लेकिन जनता की समस्या पूछने वाले आप पहले मुझे लग रहे हैं ऐसा इस चुनावी बिगुल में। तो जनता की समस्या पूछने में और करने में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे लोग आते हैं, आप जैसे भाई लोग आते हैं, जनता की समस्या पूछते हैं, लेकिन जब वो जो नेता बन जाता है वो हमारी समस्याएं नहीं पूछता है। हाँ, आएगा, कहेगा कि मैं धूल साफ़ कर दूंगा, नाले साफ़ कर दूंगा, सड़कें बना दूंगा, लेकिन वो समस्याएं सॉल्व नहीं करते हैं। एक बार आएंगे, चुनावी वादे पूरे करेंगे, जीतेंगे, जश्न मनाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, एक आधा लड्डू शायद हमारे इससे भी आ जाएगा, लेकिन वो हमारी समस्याएं हल नहीं होती हैं। आप अगर आपके पास कोई कैमरा हो तो देखिएगा, ये समस्याएं, सड़कें दुकानों से 1.5 फीट ऊंची हैं। क्या उस समय के तत्कालीन चेयरमैन, तत्कालीन नगर अध्यक्ष को दिखा नहीं कि सड़कें ऊँची हो रही हैं, दुकानों में पानी घुसेगा, कीचड़ घुसेगी घरों में। यहाँ गंदगी बहुत होती है, बस के अड्डे में बहुत गंदगी है। इस टाइम बस का अड्डा इस टाइम यहाँ से हटाना चाहिए। गंदगी ऐसी है, गंदगी बहुत सफाई नहीं रहती यहाँ किच्छा में। हम ऐसा चेयरमैन चाहते हैं जो सभी वार्डों में समान काम करे, सारे वर्गों को एक साथ लेकर चले। जैसा कि आप सब जानते होंगे, मीडिया के थ्रू सरौली के साथ कितना भेदभाव हुआ है। कभी नगर पालिका से निकाला जा रहा है, कभी डाला जा रहा है, कभी ग्राम पंचायत, कभी ग्राम सभा बना दिया जाता है। और सरौली कला के तीनों वार्डों में उतना काम नहीं हो पाया, कुछ इन्हीं वजह से, कारणों की वजह से इतना काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। आज भी वहाँ की सड़कें वही पानी भरा होता है, और वार्डों में कुछ जगह बहुत ज़्यादा काम हुआ, रोड के ऊपर रोड डली है। तो हम ऐसा चाहते हैं अब जो हमारा चेयरमैन बने वो सभी वार्डों को एक साथ लेकर चले, सारी कौम को एक साथ लेकर चले। कोई ऐसा राजनीति ना करे जिससे कौम परस्ती हो या हिंदू मुस्लिम वाला माहौल हो। समस्या यही रही थी कि यानी कि चेयरमैन तो बन गया, लेकिन सड़क ऊंची की ऊंची रह गई है। और आज की स्थिति ये है कि सड़क का पानी सीधा दुकानों के अंदर, एक दुकान के नहीं, पूरी लाइन की लाइन में पानी आ जाता है। जिस दिन बरसात होती है अब दुकान खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कि चेयरमैन एक ऐसा आए जो पहले इसका सुधार करे।
लगभग किच्छा नगर पालिका बने काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन पिछले 5 साल पहले किच्छा में नए 3 वार्ड जो जुड़े थे, नए 3 गांव जो जिसमें देवरिया, आपका सिरौली करो और बंडिया क्षेत्र जुड़ा था। तो उस क्षेत्र को लेके किच्छा में जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसमें अभी भी रोड के जो काम है वो बहुत ही कम हुए हैं। उसमें रोडों की समस्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात कि अब जो जनप्रतिनिधि जो भी है, तो किच्छा नगर पालिका में जो बेसिक जो नीडें हैं लोगों की, रोड की, नालियों की, वो पूरी होनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट सामने आए तो उसमें किच्छा का जो चौतरफा विकास में जो रोड महत्व रखती है बहुत ज़्यादा, वो अच्छी होनी चाहिए और यहाँ का सौंदर्यीकरण बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जनता ने अपनी अपनी समस्याएं हमें बता दी हैं। इसके बाद हम आते हैं एक एक करके अपने पत्रकारों की तरफ। जी, सबसे पहले मैं वेद प्रकाश जी से बात करना चाहूंगा। जी वेद प्रकाश जी, किच्छा के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, वैसे तो नगर निकाय चुनाव में जो मेन समस्या होती है वो सड़क होती है, नाली होती है, इसके साथ ही जो तमाम छोटी छोटी समस्याएं होती है वो समस्या होती है। लेकिन अगर किच्छा की बात करें तो किच्छा आने वाले समय में उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर एक बड़ा क्षेत्र बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एम्स आ रहा है, यहाँ पे मिनी ISBT आ रहा है, यहाँ डिग्री कॉलेज बना है, यहाँ औद्योगिक स्मार्ट सिटी आ रही है। इसके साथ ही जो तमाम सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो किच्छा में आने वाली हैं, किच्छा में आने वाली हैं। इसलिए ये जो किच्छा का जो नगर निकाय चुनाव है वो आने वाला किच्छा का भविष्य तय करेगा, क्योंकि किच्छा में अगर जो दूरदृष्टि नेता अगर उसे मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं अच्छा विकास होगा। विकास के साथ साथ उन सारी जरूरतों पे काम होगा जो एक बड़े शहर के लिए और एक विकसित होने वाले शहर के लिए जरूरी होती है। तो खास तौर पे मुझे लगता है कि जनता की जो सड़क और नाली की समस्या के साथ साथ और ऐसी कई समस्याएं हैं जिन पे नेताओं को ध्यान देना पड़ेगा। जो भी प्रतिनिधि तैयारी कर रहे हैं, जिस भी दल से तैयारी कर रहे हैं, उन दलों को भी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा इस बार किच्छा सीट के लिए काफ़ी मजबूती से तैयारी कर रही है। और अगर बात करें इनके नेताओं की तो नेता भी बड़ी संख्या में दावेदारी करी है। नेताओं ने लगभग 24 नेताओं ने किच्छा नगर पालिका से भाजपा से दावेदारी करी है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जितना उत्साह भाजपा में दिखाई दे रहा है उतना उत्साह कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसका एक सेकंड में आपको रोकूंगा। 24 लोगों ने किच्छा में भाजपा से दावेदारी की है, तो 24 आपको नहीं लगता बहुत बड़ा नंबर है? आखिर क्या कारण हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में भाजपा से अपनी दावेदारी पेश की जा रही है? देखिए, किच्छा में जो 24 भाजपा के जो कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की है उसका एक मुख्य कारण है कि वैसे तो रुद्रपुर हमारे लिए जिला मुख्यालय है, लेकिन किच्छा आने वाले समय में जिला मुख्यालय से भी बड़ा मुख्यालय बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से एम्स का निर्माण हो रहा है, स्मार्ट सिटी आ रही है, इसके साथ साथ जो अन्य कई योजनाएं आ रही है, जो सरकार की एक बड़ी योजना है, पंतनगर एयरपोर्ट बन रहा है पास में ही, तो इससे कहीं ना कहीं किच्छा का जो विकास है वो बहुत बड़े स्तर पे होगा। किच्छा के लिए नई नई योजनाएं आएंगी, किच्छा को नए नए लाभ मिलेंगे। तो इसके लिए जो लगातार जो है जो नेता है उनको भी ये पता है कि बहुत बड़ी संख्या में कई बड़े अवसर आएंगे जिससे कि वो अपने नाम को बड़ा कर सकते हैं, वो अपना राजनीतिक कद बढ़ा सकते हैं। इसीलिए वो नेता बड़ी संख्या में जो है कि भाजपा की कतार में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सत्ताधारी दल है, ये पार्टी मजबूत है। और जो किच्छा की अगर जो वर्तमान स्थिति है, जो किच्छा नगर पालिका की अगर बात करूं सिरौली को हटा के, तो किच्छा नगर पालिका में 53,000 वोट हैं लगभग। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अधिकांश भाजपा के वोटर ज्यादा हैं, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के वोटर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि टक्कर हमेशा रहती है। अगर बात करूं वर्तमान चेयरमैन जो भी थे वो कांग्रेस के थे, लेकिन अगर भाजपा की तरफ से ये कहा जाता है कि कांग्रेसी जो है मुसलमानों के बल पे चेयरमैन बन जाते हैं। जैसे सिरौली साथ था तो सिरौली से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांग्रेस को बढ़ चढ़ के वोट किया था। इसके साथ ही अगर सिर्फ किच्छा का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में ज्यादा जाएगा और कांग्रेस के पक्ष में उतना नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को अगर किच्छा में सिर्फ चुनाव होगा तो कांग्रेस को टक्कर देने के लिए मजबूत प्रत्याशी उतारना पड़ेगा और मजबूती से कांग्रेसियों को एकजुट होकर चुनाव लड़ाना पड़ेगा। तो अच्छा, ये एक मेन कारण है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो कांग्रेस को कमजोर समझ रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर नहीं, ये इस वाले टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, किच्छा सिरौली के टॉपिक पे हम अभी आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी जो हमारे फिलहाल बात चल रही है कि जैसे कि आपने बताया कि 24 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है बीजेपी से, ठीक है, और आपने बताया कि कहीं विकास की गंगा में नहाने से पीछे ना रह जाएं जो किच्छा में आने वाले
5 साल में विकास की गंगा बहेगी, उसमें नहाने से पीछे ना रह जाएं। विकास की गंगा के साथ साथ जो है अपना कद बढ़ाने के लिए चाह रहे हैं, जो भी चाह रहा है कि अगर किच्छा में अगर उसे अवसर मिलेगा तो आने वाले समय में जिस तरह ये विशाल शर्मा जी किच्छा के लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं? किच्छा के लोगों की समस्याएं तो वैसे तो बहुत हैं, समस्याएं कभी निदान होती नहीं, समस्याएं हमेशा रहती हैं। लेकिन अगर बात करें नगर निकाय चुनाव को लेकर के, तो सबसे पहले जो बताया, जैसा वेद जी ने बताया हमें, कि नगर निकाय चुनाव में मेन जो रहता है सड़क, पानी, बिजली वगैरह, ये सब चीज़ें समस्याएं हैं, मेन है और हमेशा रहती हैं, बढ़ चढ़ करके लोग करते भी हैं शिकायतें, वही ज़्यादा। अच्छा, इस बार का चुनाव आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? देखिए, मुद्दा तो कोई नहीं, बस पार्टी वाइज ही चुनाव होना है। मुद्दा क्या है कि सड़क, पानी, बिजली वगैरह हो ही रहा है, विकसित हो रहे हैं, और हमारे शहर से लेकर के भी अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, हर उसमें वार्ड में हर उसमें बनी रहे हैं सड़कें वगैरह, पानी जो जैसा बजट आता है उस हिसाब से होते हैं, कार्रवाई काम होते हैं। लेकिन ये चीज़ होती है कि अपनी छोटी सी छोटी समस्याओं जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब चीज़ों पे हमें सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत, मतलब जो भी कैंडिडेट हों उन सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उन पे ज़्यादा जोर और फोकस करें, इन छोटी छोटी समस्याओं को ऊपर तक पहुँचाएं। जी नाहिद जी, समस्याएं बताई विशाल जी ने और कुछ समस्याओं का जिक्र किया वेद प्रकाश यादव जी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किच्छा के लोगों की जो समस्याएं हैं, पानी हो गया, सड़क हो गई, शिक्षा हो गई, ये तो आम समस्याएं हैं। कोई ऐसी समस्या है किच्छा की कि जिसके आधार पे वो वोट डाल सकें? भाई, पानी और शिक्षा और सड़कें और जो भी चीज़ हो गई, जो जनरल समस्याएं हो गई, क्या वोटर उसके आधार पे किसी नेता को वोट देता है? मेन बात यह है कि ये जो चुनाव स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं और इसमें ज़्यादा जो समस्याएं मेरे साथी लोगों ने बताई कि पानी, बिजली, नाली, सफाई, ये रहती है। लेकिन इसके अलावा और समस्याएं भी होती हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए भी उम्मीद रखते हैं कि नगर पालिका के जो अध्यक्ष बनेंगे वो उन समस्याओं का समाधान भी करें। क्योंकि जो नगर पालिका क्षेत्र में वृद्धावस्था में जो महिलाएं रहती हैं, तो हालांकि ये काम राजस्व विभाग का होता है, लेकिन वो अधिकांश ये होता है कि उसके समस्या को लेकर भी वो चेयरमैन के पास जाती हैं और चाहती हैं कि जो हमें वृद्धावस्था पेंशन मिले। इसके साथ साथ जो बहुत बड़ी समस्या थी पिछले चुनाव में, लेफ्ट पाहा नहर, जिसकी कवरिंग करने के लिए बात कही गई थी, जो कवरिंग हो रही है, ये एक तरह से शहर के लिए नासूर था। और क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में थी और पिछली बार ये रुहेलखंड डिवीज़न में होने के कारण इस पर काम फोकस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब ये इसे उन्होंने उत्तराखंड को सौंप दिया है और अब उस पर कवरिंग का काम चल रहा है। इसके अलावा मैं जो ठेला रेडी वाले लोगों को जो हटाया गया था, एक बड़ी समस्या बनकर ये भी आ रही है और ये एक मुद्दा बन सकती है, क्योंकि मैं जो है यहाँ से 200-250 जो ठेले वाले थे उनको एक एक हटा दिया गया, क्योंकि आज़ादी के बाद से जितने जो ये व्यवसाय करने वाले थे, ये सड़क के किनारे दुकानदारों के आगे अपना व्यवसाय चला रहे थे। इनके लिए ऐसी पूरी व्यवस्था नहीं की गई जिससे इनकी रोजी रोजी चल पाए, तो उसको लेकर भी एक समस्या ये आ सकती है। दूसरा ये है कि सिरौली, जो पहले सिरौली, इसमें सिरौली पे हम बाद में आएंगे। तो मैं वेद प्रकाश जी से ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने एक समस्या बताई जो ठेले वाले, तो क्या वेद प्रकाश जी, क्या ये समस्या मुद्दा बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि कारण क्या है, मैंने अभी आपसे कहा ना कि किच्छा विकसित होगा और किच्छा पे बहुत सारे अवसर हैं किच्छा को विकसित करने के, क्योंकि जिस तरह से अब एम्स आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं किच्छा का विकास होगा। किच्छा का विकास होगा तो विकास के लिए जो भी चेयरमैन बनेगा उसको इस चीज़ को देखना होगा कि जो ठेलियाँ हैं या जो फल व्यवसाय हैं या जो सब्जी व्यवसाय वाले हैं या छोटी छोटी रेडियो वाले हैं, इन लोगों के लिए भी व्यवस्था हो। इसके लिए जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी प्रयास करना होगा, इसके लिए जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनको भी प्रयास करना होगा, इसके लिए जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा उसको भी प्रयास करना होगा। कारण क्या होता है कि ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, इनकी रोजी रोटी उस चीज़ से चलती है, तो ये जिम्मेदारी होगी सभी की। और अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा और लोगों का जो आक्रोश है उससे राजनीतिक दलों को सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं दोनों दलों को नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि कांग्रेस और भाजपा मुख्य तौर पे दो दल हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी, बसपा और आजकल आम आदमी पार्टी भी आई हुई है, लेकिन उतना ज़्यादा इन
3-4 पार्टियों का नहीं है जितना कि हम देखते हैं भाजपा और कांग्रेस का है। और किच्छा, अगर किच्छा नगर पालिका की बात करूं या विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पे हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने नेतृत्व किया है क्षेत्र का। और अभी जो नगर पालिका अध्यक्ष पूर्व में 2 बार थे, उसमें दोनों बार कांग्रेस के थे। उससे पहले जो थी भाजपा की महिला नगर पालिका अध्यक्ष थी। अब इस बार जिसको भी मौका मिलेगा उनको इन सारी समस्याओं पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की रोजगार का मुद्दा है, लोगों की समस्याओं का मुद्दा है। कहीं ना कहीं जो आसपास इन्हें दर दर भटकना पड़ता है, कई बार प्रशासन इन पर कार्रवाई करता है। हम जब जनता के बीच गए वेद प्रकाश जी, तो जनता ने हमें बताया कि विकास के नाम पर कोई भी पार्टी विकास नहीं करती है। जब जीतते हैं तो मिठाई खिलाने आ जाते हैं, और हो सकता है एक आध लड्डू हमारे सामने भी आ जाए, हमारे किस्मत में भी आ जाए, एक आध लड्डू हमें भी मिल जाए। और जब बात विकास की आती है तो कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई विकास नहीं करती। देखिए, विकास अब जनता किसे समझती है। देखिए, विकास के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीज़ों को विकास समझते हैं। कुछ लोग सड़क और नाली को विकास समझते हैं, कुछ लोग पार्कों को विकास समझते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट को विकास समझते हैं। देखिए, विकास के मेरा मानना यह है कि देखिए, नगर निकाय चुनाव जो होता है वो काफ़ी छोटा चुनाव होता है, और इसमें कहीं ना कहीं जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन जो मेन समस्या जैसे स्वास्थ्य को लेके, अगर किच्छा CSC की बात की जाए तो यहाँ आजकल रेफर सेंटर बना हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों को जो भी यहाँ जाता है उसे तुरंत रेफर कर दिया जाता है। और बात करें किच्छा का रपटा पुल बात करें या मंडी वाला पुल बात करें, इसके साथ ही जो तमाम पुल हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी करते हैं, ये आसपास के कई गाँवों को किच्छा के मुख्य शहर से जोड़ते हैं। क्योंकि जब शहर का विकास होगा तो ये गांव ऑटोमेटिकली किच्छा में आएंगे, और किच्छा में आएंगे तो इनको किच्छा से जोड़ने की व्यवस्था भी सरकार को समय से करनी पड़ेगी। और देखिए, मेनली सरकार को शिक्षा स्वास्थ्य पे मेन काम करना पड़ेगा। किच्छा में डिग्री कॉलेज बनाया है, लेकिन अभी भी एक कन्या इंटर कॉलेज की बहुत जरूरत है, और एक अच्छे आधुनिक इंटर कॉलेज की जरूरत है, जहाँ पे अच्छा आधुनिक इंटर कॉलेज की जरूरत है। ये इसके बाद मैं विशाल शर्मा जी से पूछना चाहूंगा। विशाल शर्मा जी, क्या इस बार कांग्रेस में और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, या चुनाव एक तरफा रहेगा? नहीं, टक्कर तो देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को भी काफ़ी वोट पड़ता हुआ आया है। पिछले चुनावों में भी हमने देखा है, और इन चुनावों में भी हर बार कांटे की टक्कर रहती है, देखने को मिलेगी। जैसा हर बार कांटे की टक्कर रहती है, तो इस बार भी हमें कांटे की टक्कर ही देखने को मिलेगी। जी, सिरौली वाले मुद्दे पर वापस आते हैं। सिरौली में अगर किच्छा में शामिल रहता है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि सिरौली शामिल रहेगा या नहीं रहेगा। तो वैसे हम इस टॉपिक पे कई बार बात कर चुके हैं, चूंकि बात समस्याओं की हो रही है, मुद्दों की हो रही है, तो सिरौली वाला टॉपिक अगर ना कवर करें तो ये ज़्यादती होगी। तो आप एक लाइन में बता दीजिए कि अगर सिरौली शामिल रहता है चुनावों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, या सिरौली अलग हो जाता है तब कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? देखिए, मेन चीज़ ये है कि सिरौली के लोग चाहते हैं कि किच्छा में हम जुड़े रहें और किच्छा नगर पालिका के साथ रहें। इसके लिए वो न्यायालय में गए। उससे थोड़ा ये टफ पड़ सकता है, क्योंकि कई गुट ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि सिरौली किच्छा नगर पालिका क्षेत्र से जुड़े। उनका वो चीज़ छोड़ दीजिए, वो चलिए हम बात कर चुके हैं पहले कई बार। मेरा सवाल ये था कि अगर सिरौली किच्छा के साथ अगर वोटिंग करता है तो हमें चुनावों में बीजेपी में और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? कांटे की टक्कर पहले भी होती रही है, क्योंकि जो क्षेत्र है ये हमेशा से कभी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस होती है, कभी भाजपा होती है, और पहले भी दोनों के बीच जो चलता रहा है, और उस पर लेके फ़र्क नहीं पड़ेगा सिरौली इसमें शामिल रहती है या नहीं रहती है। दोनों ही पार्टियों में घमासान होगा, और नए और मुद्दे निकल के आएंगे जैसे जैसे ये वक्त बढ़ेगा आगे, चुनाव के बाद छटेंगे ये, तो तमाम मुद्दे निकल के आएंगे। जी वेद प्रकाश जी, इस बार क्या क्या चुनावी समीकरण रहने वाले हैं? देखिए, आपने अभी सिरौली को लेकर जो चर्चा की कि मतलब सिरौली अगर किच्छा के साथ आता है तो क्या स्थिति होगी, और किच्छा के साथ नहीं आता है तो क्या स्थिति होगी। अगर क्योंकि ये तो सब न्यायालय में है तो इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर चुनाव की बात की जाए, अगर किच्छा अकेले चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भाजपा को मिलेगा, और भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर ज़्यादा दिखाई देगी। अगर बात करें सिरौली की, अगर सिरौली किच्छा में जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ज़्यादा मजबूत होगी और भाजपा उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। मतलब जो टक्कर दिखाई देनी चाहिए उतनी टक्कर दिखाई नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके जो है कि भाजपा ये चाहती है कि न्यायालय की तरफ से जो निर्णय आए वो उनके पक्ष में अगर आ गया तो फिर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं
उनके लिए काफी आसान होगी राह। अगर सिरौली के साथ चुनाव होगा तो भाजपा के प्रत्याशी के लिए राह कठिन होगी, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए राह सरल होगी। तो इसीलिए दोनों ही जो क्या कहते हैं लोग हैं, दोनों ही दलों के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि सिरौली अलग हो जाए, कुछ लोग ये चाहते हैं सिरौली किच्छा के साथ आए। वहीं सिरौली के भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि सिरौली आने वाले समय में एक नगर पंचायत बने और सिरौली का अपना अस्तित्व हो, सिरौली का अपना चेयरमैन हो और सिरौली का विकास वहां के खुद ही लोग कर पाए, जो लोग आज, क्योंकि अगर बात करें किच्छा से जुड़ने के बाद, किच्छा से जुड़ने के बाद जैसे पहले भी जुड़ा हुआ था तो 3 वार्ड तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार के चुनावी समीकरण भी सिरौली पर ही आधारित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, किच्छा के जो चुनावी समीकरण है वो सिरौली पे ही आधारित है। अगर सिरौली 7 होगा तो कांग्रेस को सीधा तौर पे लाभ मिलेगा, अगर सिरौली 7 नहीं होगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा, वहीं भाजपा को फायदा होने की उम्मीद है। जो भाजपा के नेता जो हैं उम्मीद लगा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उसका लाभ आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वहीं अब कोर्ट का निर्णय है, इससे पहले कई बार चुनाव हो चुके चुके हैं, नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं।